ओम नमो नारायण। शाश्वत ज्ञानोदय परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम दौड़कर आते हैं, कोई भारी मेहनत का कार्य करते हैं अथवा भय और क्रोध की अवस्था में होते हैं, तब हमारी श्वास तीव्र हो जाती है। इतनी तीव्र कि केवल नासिका ही नहीं बल्कि हमें अपने मुख से भी श्वास लेनी पड़ती है। परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि शरीर को अचानक इतनी अधिक श्वास की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और क्या केवल नासिका से श्वास लेना ही जीवन के लिए अनिवार्य है? यदि किसी क्षण नासिका से श्वास न चले तो क्या मनुष्य जीवित रह सकता है? आइए आज सांसों के इस सूक्ष्म विज्ञान को ध्यान साधना के अनुभवजन्य एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, जब हम थके हुए, भयभीत, क्रोधित या अत्यधिक सक्रिय होते हैं, तब शरीर को अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण श्वास तेज हो जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप आराम की स्थिति में होते हैं या रीढ़ सीधी करके मन को शांत करते हुए ध्यान साधने में बैठते हैं, तब धीरे धीरे आपकी श्वास गहरी और शांत होने लगती है। कई बार ऐसा भी अनुभव होता है कि कुछ क्षणों के लिए श्वास मानो रुक सी गई हो, न भीतर जा रही हो न बाहर आ रही हो, फिर भी आप जीवित रहते हैं। यहीं से एक गहरी बात समझ आती है कि केवल नासिका ही श्वास नहीं लेती, बल्कि हमारा संपूर्ण शरीर रोम रोम प्राण को ग्रहण करता है। जब शरीर शांत होता है तब उसे अधिक प्राणवायु की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब शरीर अपनी आवश्यकता के अनुसार सूक्ष्म रूप से प्राण ग्रहण करता रहता है। परंतु जब हम क्रोध, भय, तनाव या थकान में होते हैं, तब अतिरिक्त प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है और श्वास तीव्र हो जाती है। बंधुओं, ध्यान साधना केवल कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। यह शरीर, मन और प्राणों को संतुलित करने की प्रक्रिया है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो शरीर शांत होता है, विचार शांत होते हैं और भीतर एक प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। आपने अनुभव भी किया होगा, जब आप ध्यान साधने से उठते हैं तो शरीर में एक हल्कापन महसूस होता है, मन प्रफुल्लित और शांत हो जाता है और भीतर बिना किसी कारण एक सूक्ष्म आनंद बहने लगता है। इसीलिए बंधुओं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः उठने के बाद और रात्रि को सोने से पहले कुछ समय ध्यान साधना अवश्य करनी चाहिए। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके विचार शांत हो रहे हैं, मन स्थिर हो रहा है और आपके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। साथ ही आपके मन में इस प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वास्तव में केवल नासिका ही प्राण ले रही है या कुछ और भी घट रहा है। और यहीं से साधना बाहरी क्रिया से आंतरिक निरीक्षण में प्रवेश करती है। जुड़े रहिए शाश्वत ज्ञानोदय परिवार से। ओम नमो नारायण।